हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 60 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का दूंगा। ठीक है, उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर और लाइक जरूर करिएगा। लाइक आप लोग की तरफ से बहुत कम आ रहा है। और जितने भी डिक्टेशन को लिखते हैं ना तो उसको ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और करने के बाद मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कि कितने आप लोग का एरर जा रहा है। इसके बाद देते रहता हूँ आप लोग को, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नहीं नहीं जुड़ रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, वो पहले जाकर जो प्रीवियस ईयर का जो मेरा पिछला वीडियो देखे हुए हैं उसको जाकर के पहले डिक्टेशन को लेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिलेखन संख्या 60 को। श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाढ़ना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ ना कुछ करना होगा। विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलाकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण
संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषक आहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि
कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिलती। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने टोटल इसको 500 वर्ड को हम लोगों ने लिया है। इसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर करेंगे अपना कि कितना आप लोग का एरर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जेएसएससी का एग्ज़ाम हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में भी हो सकता है, ठीक है। गारंटी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा एक है कि अभी थोड़ा सा घेरा हुआ था जेएसएससी पे, तो हो सकता है। मैं भी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगस्त सितंबर अपना रेडी रहिए आप लोग। रेलवे का भी वैकेंसीज आने ही वाला है, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी बनाए रखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग 80 का एक डिक्टेशन को लेंगे, ठीक है। ये स्पीड के लिए आप लोग को मैं पर्पस दे रहा हूँ, अपना स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। देखिए फिर मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, मेरे वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनका स्पीड थोड़ा कम है वो अपना इंक्रीज करेंगे स्पीड को, ठीक है। आगे चल के आप लोग को कोट वूट का वैकेंसी देखने को जब मिलेगा तो उसमें आप लोग को 60 का स्पीड 70 का स्पीड देखने को मिलेगा। इसके लिए बना के आप लोग रखिए, ठीक है। तो डिक्टेशन 80 का स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाढ़ना चाहते हैं। दहेज का विरोध जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषण आहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं,
पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों और संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया था कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है, टोटल 500 शब्द था। ठीक है, लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, वो सिस्टम पे कीजिए या कॉपी में कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। डिक्टेशन या शॉर्ट हैंड तभी कंप्लीट होता है आपका जब आप इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट में ज़रूर करना है कि आपका कितना एरर हो रहा है, बताना है, फिर मैं अपना फीडबैक आप लोग को देता हूँ मैं। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।